वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका उर्दू का पेपर वेंट सो वेल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। आप लोग आके बताते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया, द वीडियो हेल्प यू ऑल एंड इट वाज टू द पॉइंट। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं किया गया, टू द पॉइंट आपको सब कुछ बताया गया एंड जो रूब्रिक्स जैसे हम टीचर्स आपके पेपर शेयर करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि अगर आप ये हिंट्स के मुताबिक करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एक होता है जनरल जो तरीका होता है जो सब बच्चे कर रहे होते हैं एंड एक होता है जो टीचर्स को पता होता है। अगर सारे ही टीचर्स आपको वो चीज़ों से गाइड करें, जैसे इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको हर वो चीज़ बता सकूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। पहले जैसे हम सवाल अपना देख लेते हैं एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स अ वेरी बिग होप एंड अप्रिसिएशन फॉर अस एंड मोटिवेशन फॉर अस टू प्रोवाइड यू मोर गेस्ट पेपर्स इन आर सच बिजी रूटीन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला सवाल होता है वो आपका ग्रामर होता है। यू विल हैव 20 MCQs एंड आई विल ट्राई कि अभी हमने कॉम्प्रीहेंशन वाला खोला हुआ है। इन द एंड या आगे दरमियान में मैं आपको वो भी बता दूँगी कौन से आपने लाजमी करने हैं कि आपके 20 में से 20 MCQ आएँ एंड वो ही कंसेप्ट होंगे जो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। पहले आपके पास 28 मार्क्स, टू स्कोर फुल 28 मार्क्स आप लोगों ने क्या करना होगा। आपके पास एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज के अंदर आपके पास एक समरी का पार्ट होता है। सो 1 मार्क्स इज़ फॉर योर टाइटल। आपने टाइटल आप कैसे लिखना है मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यू कैन नॉट मेक, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, बट आपने जो पैसेज पढ़ा है आपको कुछ मेन वर्ड्स पता चल रहे होंगे, उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में रेपिटेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है 3 से 4 लफ्ज़ का एक टॉपिक बना लें। ठीक हो गया, 3 से 4 लफ्ज़ का एक टॉपिक आप अपनाएंगे एंड दैट्स योर टाइटल एंड यू विल गेट 1 फुल मार्क्स। एंड नाउ द रिमेनिंग 7 मार्क्स आपने कैसे फुल मार्क्स लेने हैं मैं आपको उससे गाइड करती हूँ। आपको सामने ये है एक आपका पैसेज जो आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। अब इससे आपका क्या है बच्चों, आपने आप किस तरह, पहली चीज़ आपकी लेंथ देखी जाती है। रूब्रिक्स में पहली चीज़ आपकी लेंथ होती है, जो पहला इंप्रेशन होता है कि आप बच्चे को पता है कि समरी क्या चीज़ है। समरी इज़ बेसिकली 33% ऑफ द टोटल पैसेज। अब 33% क्या है, मतलब आपके पास अगर 100 वर्ड्स हैं बच्चों, तो अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो 33 से 40 वर्ड्स का आपका समरी होनी चाहिए। 1 मार्क्स फॉर द टाइटल एंड देन आपके पास समरी आ जाती है। अब एक हिंट आपको मैं बताने लगी हूँ। अगर आपको नहीं अच्छी समरी लिखने आती, आप पैसेज की इंग्लिश लिखते हैं नीचे, आपने 2 काम लाजमी करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल बना लिया। सेकेंड चीज़ आपने क्या करनी है, आपने वो ही जो पैसेज के अंदर वर्ड्स दिए हुए ना, लाइन दिए, उसी से स्टार्ट ना कीजिएगा, बिकॉज आपके जो पहली 2 लाइनें बहुत गौर से पढ़ी जाती हैं, दरमियान में पढ़ा बस जाता है, बट जो पहली 2 लाइनें होती हैं उसकी वजह से आपके मेजर मार्क्स ना आपको मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने कभी भी आप चेंज कर लें इस इंग्लिश को, थोड़ा सा अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कर लें, बट डू नॉट राइट द एग्जैक्ट सेंटेंस। आपको जो इधर दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो रेस्टिंग प्लेस ऑफ मैनी स्पिरिचुअल सीन्स, आपने यही नहीं लिखना, सेम लाइन नहीं लिखनी है। आपने पहली 2 लाइनें लाजमी डिफरेंट करके लिखनी है एंड दरमियान में बेशक आप थोड़ा सा चेंज कर लें एंड पैसेज के अंदर से ही कुछ लाइन्स इंपॉर्टेंट लिख दें अगर आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू समराइज़। तो मेरे लिहाज से अगर आप ये चीज़ें बच्चों सारी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल शुड बी देयर, स्टार्टिंग में टाइटल लिखें, एक अच्छी सी हेडिंग दें, एक्स्ट्रा बड़ा करके आपने बिल्कुल नहीं लिखना, अपनी लाइन ज़ाया नहीं करनी, वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। हम जब पेपर चेक कर रहे होते हैं हमें पता चल जाता है इस बच्चे को नहीं आता। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें अंदर से आता भी नहीं होता, बट वो इतना एक प्रेजेंटेबल वे में लिखते हैं, लाइन्स नहीं छोड़ते, अच्छी तरह मार्जिन के लाइन हुआ होता है, लाइन्स आगे पीछे नहीं जा रही होती, तो उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल लिखना है। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, लेंथ का ख्याल रखना है। 33% अगर 100 लफ्ज़ है और आप लोगों ने एक लफ्ज़ काउंट बच्चे नहीं करने स्टार्ट हो जाना, आपने पहले अपने लाइन के कर लें, 7 से 8 लफ्ज़ होते हैं एंड टोटल लाइन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल लफ्ज़ आ जाएंगे एंड देन आपने उसके मुताबिक लिखेंगे नीचे अपनी समरी। एंड अगर आप इस तरह लिखेंगे ना आपको ओवर लेंथिंग के मार्क्स कटेंगे, ना आपकी रेपिटेशन के मार्क्स कटेंगे एंड टाइटल तो आप इंशाल्लाह लिख लेंगे। मैंने आपको बताया 3 to 4 वर्ड्स का कुछ भी आपने टाइटल लिख देना। अगर आपको थोड़ा सा समझ के उसे 2 दफ़ा पढ़ लें फिर आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब तरीका क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पहले ये सवालात पढ़ लेने एंड देन गो टू द पैसेज। आप पैसेज पढ़ें एंड देखिएगा आपका टाइम भी बच जाएगा एंड आपको सवाल भी होंगे।
एक और चीज़ होती है, आपको जो वर्ड्स दिए जाते हैं उसके आपने सेंटेंसेस भी बनाने होते हैं, एंड एट टाइम्स दे आस्क यू टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स विच आर हाईलाइटेड इन योर पैसेज। आपको इधर नज़र आ रहे हैं कस्टोडियन एंड रिनोवेट। जो आपको इंपॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन के चैप्टर्स भी बता देती हूँ आपकी बुक से, आप लोगों ने कौन सी उसे लाजमी अच्छी तरह गिव इट अ रीड। वो आपका है लेसन्स फ्राम द बैटल ऑफ उहुद, टूरिज्म अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, gender inequality and its implications, and truck art is very important, and Hubble जिसमें आपको बताया गया is very important। ठीक हो गया बच्चों, आप ट्राई करिएगा, इससे सारा कर लें। तो इस तरह आपके पास मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, एंड वेल व्हेन यू नो द मीनिंग्स आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। आगे आपसे एक सवाल आपका सजेशन भी हो सकता है, क्योंकि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश और उर्दू के पेपर में, आपके पास से आपका सजेशन ना मांगें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड इंग्लिश में तो लाजमी ऐसे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप होगा, बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। सब कुछ आपको आता होगा, बस आप लोगों ने काम रहना है, डू नॉट पैनिक, आपको सब आता है। द नेक्स्ट थिंग, एक पोइट की पोइट्री आपको दी हुई है, इट कैन बी फ्रॉम योर बुक। आप KPK की भी बुक पढ़ें, आप बलूचिस्तान की भी बुक पढ़ें, आपका मेन फोकस शुड बी योर KPK की बुक। एंड जो पोइट्रीज आपकी हैं, आपके पोइट्रिक एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, पूरी पोइट्री में से कुछ स्टेंजास आपको दिए जाएंगे, एंड उसके नीचे आपको सवाल दिए गए हैं। लाइक फॉर द फर्स्ट वन इज़ व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस लाइन्स। तो आपने क्या करना है कि थीम एंड जो ओवरऑल समरी जो होती है एंड स्टेंजा पैराफ्रेजिंग जो आपको कराई जाती है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग पूछ रहे होते हैं कि इंग्लिश का हम तैयार क्या करें, उर्दू का हम तैयार क्या करें। बच्चों तैयार करने के लिए होता है, आई विल टेल यू कि आपने क्या करना है। आपके पास दिन है अभी, गो एंड आपकी जितनी भी पोइट्रीज़ है आप उनकी पैराफ्रेजिंग एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो कि इसके अंदर थीम क्या है एंड क्या आइडिया वो देना चाह रहा है, पोइट क्या आइडिया रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, अपने व्यूअर्स को क्या चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक हो गया आपका ये आप वो पढ़ लेंगे, जिस तरह का भी सवाल आए आप फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब आपको पूरे पोइम का बैकबोन जो आपको मेन उसका थीम आइडिया पता होगा, तो कोई भी सवाल आ जाए आपको ऑब्वियसली आता होगा, एंड देन आपके पास आगे इसी तरह के सवाल आ जाएंगे। फिर आपके पास लिटरेरी डिवाइसेस आ सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है पर्सोनिफिकेशन क्या है, एलिट्रेशन क्या है। तो स्टेंजा पार्ट आप लोगों ने स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके पास हैं, तो आपको स्टेंजा का तो समझा दिए। अब जो इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं, आपने कौन सी पोइम्स करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिटरी रीपर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, वंस अपॉन अ टाइम, एंड इफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, आपके टीचर्स ने भी बताया गया, इसे तो लाजमी करिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने इसे। एंड अगर आप ये अच्छी तरह करेंगे, बिलीव में आपका ये पार्ट अच्छी तरह देगा। जो मैंने आपको हिंट्स बताएंगे प्लीज़ उन्हें फॉलो कर लें। ग्रामर पार्ट, पर्सोनिफिकेशन, इलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइसेस आपने अच्छी तरह कर लें। आप उसका जो मेन आइडिया है वो समझ लें, एंड आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक ये आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड पर क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स, तो आपका ये टोटल 6। जो आगे आप आ जाएँ, द नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या है, answer any one of the following parts of the question, discuss the setting of one of the work of fiction you have read, also point out its connection with the main action of the fiction। Second आपका a narrative work of literature depicts the desires and struggle of the characters, how does the writer bring home his message through his characters। अब आपको इधर समझ नहीं आ रहा होगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल में वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो फिक्शन पढ़ी हुई है, आपकी बुक में पीछे दी हुई, आपने अगर वो पढ़ी है, आपने कोई और पढ़ी है, कोई भी, बट इफ़ यू कंसिडर योर बुक इट्स मोर अप्रोप्रिएट। आपसे वो पूछ रहे हैं कि फ़िक्शन का आप किसी एक फ़िक्शन से पॉइंट आउट करें कि उसकी स्टोरी आपने मेन एक्शन उसका बताना है उस फिक्शन का। अब मेन एक्शन क्या होता है, एक आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर राइजिंग होता है, एक मेन एक्शन होता है, वहाँ से आपका एक आता है चेंज द स्टोरी, कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपके पास डिसेंड होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, एंड फिर फिनिश हो जाती है, स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह बच्चों आपने पूरा एक स्टोरी का मेन एक्शन डिपिक्ट करना है, जो आपने फिक्शन पढ़ी है आपने बताना है उसका मेन एक्शन क्या था। ठीक हो गया। अब आपने ऐसे नहीं करना, कुछ बच्चों के पास नोट्स होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड मेन एक्शन, बट आपने ये नहीं करना, आपने जाके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मेन एक्शन लिख देना। बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड लाजमी दीजिएगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा आपने जो आपने फिक्शन पढ़ी है उसका बताइएगा कि क्या हुआ है। लाइक एक फ़िक्शन है जिसमें आपकी बुक की है कि वो एक आइलैंड पे उतरते हैं बच्चे, उनका प्लेन हाईजैक हो जाता है, एंड देन उधर उन्होंने सर्वाइवल करना होता है, 2 टीम्स बन जाती हैं, एंड एक बड़ी पीसफुल रहना चाहती है और एक बड़ी एग्रेसिव टीम होती है
तो इस तरह आपने बता दिया ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, एंड फिर आपने मेन एक्शन पे आ जाना है, जो उनकी दोनों की फाइट्स होती हैं, ऑल दैट थिंग, ठीक हो गया। एंड फिर इन द एंड आपने मेन एक्शन को ना थोड़ा जब आप लिखेंगे उसके अंदर मार्कर से हाईलाइट कर दीजिएगा मेन पॉइंट्स, तो वो पता चल जाएगा आपने मेन एक्शन के। बट ऐसे हरगिज़ ना कीजिएगा बैकग्राउंड पे ही आप अपना आधा पेज ज़ाया कर दें, तो इस तरह टीचर को लगेगा ही द चाइल्ड डज नॉट नो, एंड वो बैकग्राउंड को ही पढ़ता रहेगा, आपके मेन एक्शन पे आएंगे। इट शुड बी 2 to 3 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, ओके। एंड देन आगे आपके पास आ जाते हैं वो आपसे करेक्टर का पूछ रहे हैं कि करेक्टर्स कैसे एक फिक्शन को राइटर ब्रिंग्स होम हिज मैसेज थ्रू द करेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि आपने एक फ़िक्शन पढ़ी है, जो बंदा सुन रहा है या पढ़ रहा है उस फिक्शन को, तो वो करेक्टर्स के थ्रू राइटर कैसे अपना मैसेज कन्वे करते हैं। देखिए हर एक करेक्टर की एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है कि कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ वेरी पीसफुल माइंड होते हैं, दे वांट पीसफुल सोसाइटी, केयरिंग लविंग होते हैं। तो इसी तरह यही चीज़ होती है। अब हर एक करेक्टर का अगर आप फिक्शन पढ़ेंगे, हर एक करेक्टर का डिस्क्राइब किया होता है, उसके लुक्स डिस्क्राइब किए होते हैं, उसकी हेल्थ का डिस्क्राइब किया जाता है, अगर कोई उसकी डिजीज़ेस हैं उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, अगर उसने स्पेक्टिकल्स ग्लासेस पहने वो बताया जाएगा, अगर उसे कोई और प्रॉब्लम या हियरिंग प्रॉब्लम है कुछ भी, तो इस तरह करेक्टर को वो एक बैकग्राउंड दिया जाता है एक फिक्शन में, ताकि एक रीडर को जो पढ़ रहा है उसे एक राइटर अपना पैगाम पहुँचा सके कि व्हाट बेसिकली द फिक्शन इज़ अबाउट। तो करेक्टर्स का एक बहुत अहम रोल होता है, तो आपने करेक्टर्स लाजमी याद करने हैं। फॉलोइंग एक्शन, राइजिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, स्टार्टिंग, एंडिंग, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो दीज आर द मेन थिंग्स जो आपने लाजमी करनी है फॉर योर पेपर। तो एक दफ़ा मैं रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों ने क्या क्या चीज़ याद करनी है फॉर द फिक्शन वाले क्वेश्चन के लिए। पहली चीज़ है सेटिंग, आपको पता होनी चाहिए सेटिंग, जिस फिक्शन का आपने पेपर में लिखना है उसकी सेटिंग आपको आनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ द करेक्टर्स, आपको सारे करेक्टर्स का जो मेन करेक्टर्स हैं ऐसे। अब ये सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स के, ऐसे इज़ ऑफ 12 मार्क्स। मैं एक बहुत ईजी हिंट्स आपको बताऊंगी हाउ टू राइट है ऐसे। ऐसे लिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो मेन मार्क्स आपके ऐसे के होते हैं, देखिए मेजर 12 मार्क्स हैं, और इसको आप स्कोर बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं अगर आपको टीचर्स की रूब्रिक्स पता हो, टीचर्स किस तरह चेक करते हैं आपके एसेस को। मैं आपको जनरल टॉपिक्स भी बताऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है कोई 60-70 एसेज आपको पढ़ने की, बस पहले कंप्लीट नहीं है। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। आप स्मार्ट वर्क करें, आपको जनरल एसेज ऐसे कह रही हूँ जनरल टॉपिक्स बताए जाएंगे जिससे ही आता है। अब उन जनरल टॉपिक से बच्चों आपने क्या करना है, उसके अंदर से आपने पुरानी कोट्स होती हैं एंड कुछ पोइट्री होती हैं, कुछ 2 लाइन्स का, एंड कोई कोट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट कोट, वो बहुत प्यारा लगता है पेपर में। तो इस तरह आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकें। बेसिकली ऐसे आप कैसे लिखते हैं, ऐसे के कितने पार्ट होते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। फॉर ऐसे बेसिकली what you need to do is to score full 12 marks। आप लोगों ने पहली चीज़ क्या करनी होती है, इंट्रो, फिर आ जाती है आपकी बॉडी, एंड फिर आ जाती है आपके पास कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपके 2 मार्क्स की होती है, ये भी आपके 2 मार्क्स की होती है, और बॉडी आपके पास 8 मार्क्स की होती है। इसके अंदर आपने कोट्स, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, बट पहले मैं आपको बता दी आपको 2 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। नेक्स्ट चीज़ बच्चों क्या होती है कि इंट्रोडक्शन, व्हाट बेसिकली इंट्रोडक्शन इज़, आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है, द वेटेज शुड बी इक्वल। हर पैराग्राफ का वेटेज इक्वल होना चाहिए, ऐसे नहीं करना एक 5 लाइन का, एक 11 लाइन का, एक 3 लाइन का पैराग्राफ, यू वॉन्ट गेट मार्क्स दैट वे। तो आप लोगों ने इक्वल वेटेज तीनों की रखनी है। अब ये नहीं है कि आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ है, बॉडी में आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, कंक्लूजन में आपने 1 पैराग्राफ लिखने होते हैं, तो आपने इन टोटल 5 पैराग्राफ लाजमी लिखने हैं, ठीक हो गया, इक्वल वेटेज के। बट अगर आप लोगों ने चाहते हैं कि अगर आप 4 पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं तो 1 आपका इंट्रो, 2 बॉडी एंड 1 कंक्लूजन, तो इसका आपने अगर थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा कर देंगे। बट अगर जो होता है आइडियली आप 5 अगर पैराग्राफ लिखें एंड इक्वल साइज़ के सारे लिखें तो वो बहुत ही आप लोगों का अच्छा इंप्रेशन भी जाता है और मार्क्स भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब आपको हिंट बताऊंगी, बेसिकली मेरे गेस्ट पेपर्स का मतलब ही होता है आपको हिंट बताना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। अब हिंट बच्चों आप लोगों के लिए क्या है, इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छी तरह लिखा, इंट्रोडक्शन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं आपने करना। अब इंट्रोडक्शन आपका कैसे होगा, आपने कुछ उस टॉपिक का बैकग्राउंड बताना है, उसके बारे में बताना है आपने, और कुछ अच्छी आपके अंदर जो पूरे दिमाग में कोई जो भी अच्छी लाइंस है ना उस टॉपिक के रिलेटेड, ओके, इट शुड बी टू द टॉपिक, आपने वो टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों ने लिख देंगे। एंड बहुत अच्छे अपनी सारी वोकैबुलरी जो आपने पूरी ज़िंदगी पढ़ी है ना, आपने नॉवेल्स जो भी पढ़ा है, आपने मूवीज़ में इंग्लिश के लफ्ज़ सुनेंगे, आपने इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, मतलब कि आप सेफ जोन में चलेंगे, आप 6+ मार्क्स लेंगे, ठीक हो गया। फिर आगे आपको एक और हिंट बताती हूँ,
अब बॉडी में आपको वैसे नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं ज़्यादा इसे कैसे लिखूँ, मैं 300 to 400 वर्ड्स का इसे कैसे करूँ, तो एक हिंट आपके पास है। आपने क्या करना है, 2 पेजेस आपके पास होते हैं, आप उस पर लिखें। देन व्हाट यू नीड टू डू इज़, उसके अंदर आपके पास 300 to 400 वर्ड्स तो नहीं आए, वो तो आपके पास 3 पेजेस का आ सकते हैं, बट आप लोग क्या करें, इट कैन बी 150 to 200 वर्ड्स, ठीक हो गया। अब ऐसे में आपने क्या करना है, 5 पैराग्राफ इक्वल वेटेज हों, अप्रॉक्स 200 वर्ड्स हों, 2 पेजेस पे पूरा पूरा लिखें, एक्स्ट्रा लाइन्स आया नहीं करनी। एंड आप लोगों ने क्या करना है, जो बॉडी है, बॉडी की बात करते हैं, अंदर आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं। अब आप लोगों ने इसे इधर से स्टार्ट करने, दरमियान से, दिस वे, यहाँ से नहीं स्टार्ट करिएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को बॉडी नहीं लिखनी आ रही, तो आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी करनी है, हर पैराग्राफ की पहली एक एक लाइन बड़ी अच्छी आप करनी है, अंदर बेशक आप रेपिटेशन करें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बहुत ही बुरा हाल होता है, दे कैन नॉट पास देयर एग्जाम्स एंड ऐसे उनके लिए बहुत हर्डल वाली चीज़ होती है लिखना, तो ये उनके लिए। बट जो अच्छे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आई वुड से रेपिटेशन नहीं आपने करनी, ठीक है, कम लिखें बट रेपिटेशन ना करिएगा। बट जिन बच्चों के पास नॉलेज नहीं होती है, दे कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, उन्हें क्या करना है कि आपने अपनी पहली लाइन लाजमी अच्छी तरह लिखनी है। पहली लाइन पढ़ी जाएगी यहाँ से और कंक्लूजन पढ़ा जाएगा, आपका इंट्रो पढ़ा जाएगा, यहाँ से पहली लाइन पढ़ी जाएगी और फिर आपका कंक्लूजन पढ़ा जाएगा, और फिर आपको 12 में से 11 और 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड अगर आप साथ कोट्स लिख लें, कुरानिक आयात लिख लें, अहादीस लिख लें, आप क्लीनलीनेस पे आ रहे हैं तो आप कोई भी कुरानिक आयात लिख लें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स लिख लें, और कोई भी आप लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट आप अगर लिखें तो आपके बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर आपको एक ही आता हो तो आप वो दरमियान में सेट करेंगे, एंड पे सेट करें, तो सेट इट एट द एंड, तो वो आपको जब लास्ट कंक्लूजन देख लेंगे ना, वो पढ़ के एक और अच्छा इमेज पड़ेगा, तो आपके और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इतना ही आई कुड टेल अंदर की बातें हैं आपको, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पे अमल करना है टू स्कोर फुल 12 मार्क्स फॉर योर एसे इंशाल्लाह। अब बच्चों जो आप लोगों ने मेहनत ऐसे के लिए करनी है ना, वो है आपने गूगल पे जाना है। पहला चीज़ है जनरल में आपके पास ना यूथ के बारे में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूथ के बारे में होता है, आपके पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आपके कंट्री में, तो इस तरह आपके पास क्लीनलीनेस के पास हो गया, कोई क्राइसिस आ गया, कोई अर्थक्वेक, ये इस तरह जनरल आपसे पूछा जा सके, तो आपने जनरल यूथ के रिलेटेड थोड़े से कोट्स देख लें, पढ़ लें। सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी में आपके मोबाइल फ़ोन्स, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन क्लासेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक चीज़ है ऐसे में ना, आप अगर अपने ऐसे को बढ़ाना है, लेंथ बढ़ानी है, उसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने स्टार्ट हो जाए। अब देखिए हर किसी का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग कहते हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ हार्मफुल, इट हैज़ एडवर्स एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, अंडर एज, एंड कुछ कहते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत चीज़ों में हेल्प कर सकती है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्टडीज़, आपके लीजर टाइम में वो आपको हेल्प कर देती है, ऑल दैट स्टफ। तो देखिए हर किसी का पर्सन टू पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो इस तरह आपने ऐसे में लाजमी लिख सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो एक लेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी और डाटा भी आ जाएगा, आप लिख सकते हैं। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो आजकल का देख लें, जो भी पाकिस्तान में ऑन गोइंग चीज़ें जा रही हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर के बारे में आप सर्च करें, कोई कोट्स 1-2 वो याद कर लें, पाकिस्तान के बारे में 1-2 याद कर लें, एजुकेशन के बारे में 1-2 याद करें, स्टूडेंट्स के बारे में, यूथ के बारे में, एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में। तो ये आपको जितने 5 टॉपिक्स बताए हैं, पहला है जनरल, जिसमें यूथ के आ जाएगा, जनरल का तो आपको आइडिया नहीं हो सकता, तो यूथ के बारे में कर लें, फिर टेक्नोलॉजी, साइंस, फिर पाकिस्तान, फिर नेचर, फिर एजुकेशन, फिर सोशल इश्यूज़। तो ये 5 आप लोग इसके बारे में कोट्स कुछ भी ऐसे निकालें ताकि आप एक एंड में लिख सकें जो आपके मार्क्स बढ़ा सकें। तो अगर इंपॉर्टेंट एसेस की बात करें, वो इन्फ्लेमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड क्राइसिस, आपका फ्यूचर करियर, आपका